जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के ऊपर। और जैसा कि आप सभी मुझे खिलखिलाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मैंने मेंस्ट्रुएशन फिनिश कर दिया, तो मेरे में भी खुशी है। मुझे भी खुशी मिली है कि मैंने एक लंबा टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक फिनिश करवा दिया है आप लोगों को। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा जिसने वो टॉपिक कर लिया है कि भाई हमने मेंस्ट्रुएशन को निपटा दिया है। ठीक है, ये टॉपिक लंबा था, वाकई में लंबा टॉपिक है, इसीलिए मैंने पहले करवाया है, ताकि इजी इजी टॉपिक तो यार कहीं से भी आप कर लोगे, खुद भी कर लोगे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन इज क्वाइट टफर। ठीक है, कैलकुलेशन करने होते हैं, इतने सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करना होता है, सीखना पड़ता है। तो मैंने भी हल्का हाथ ही रखा है। एक भी वीडियो मेरा मेंस्ट्रुएशन का बड़ा नहीं है। और अब से आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस टॉपिक की बात करेंगे हम, और इंट्रोडक्टरी क्लास है आपका। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज, मतलब टर्म्स क्या क्या आने वाली है इसके अंदर, कौन कौन सी चीजों को आप पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें तो सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स की। ठीक है, फिर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्वेशंस क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्या है इसके अंदर, टर्म्स हैं कि हम हाँ ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज दिमाग में आती है कि सर कांस्टेंट कौन सा होता है और वेरिएबल कौन सा होता है। तो कांस्टेंट आपका होता है हिंदी में अचर, और यहां पे इसे चर कहते हैं। ठीक है सर, ये तो बात पता चल गई। आप बताइए होता क्या है। तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं टू, तो भैया ये टू कांस्टेंट है। मैं यहां पे लिखता हूं सेवन, सेवन कांस्टेंट है। नाइन कांस्टेंट है। 13 कांस्टेंट है। मैं इतना बड़ा नंबर लिखता हूं 1 3 3 1 2 2 7 8, ये भी कांस्टेंट है भैया। तो अब बात आई वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स, थ्राइस ऑफ वाई, 7z, 115 z स्क्वायर। या अभी तक स्क्वायर को नहीं लेते हैं, लीनियर की बात चल रही है, तो हम सिर्फ छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। या मैं इतना बड़ा नंबर लिखूं, तो ये सब क्या है, वेरिएबल है। ये ध्यान रख लेना, ये ए है। क्या है ये, ए है। अच्छे से बना लें इसे, ये क्या है, ए है। तो ये वेरिएबल की श्रेणी में आता है, वेरिएबल की साइड में आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 2 7 9 13 और 1 3 3 1 2 2 7 8, ये जो है, ये आप कहीं पे भी चले जाओ इनकी वैल्यू यही रहनी है। आपने 2 लिखा है तो वो 2 ही रहने वाला है, 7 लिखा है तो 7 रहेगा, 13 है 13, 9 है 9, कोई भी नंबर है ना वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं बात करूं इस 2x की, अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो वैल्यू आती है 0। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो वैल्यू आती है क्या, 2। अगर मैं x की जगह रिप्लेस करता हूं वैल्यू 3, तो वैल्यू आती है कितनी, 6। अगर मैं x की जगह वैल्यू रिप्लेस करता हूं 15, तो आता है 30। कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हुई, इस 2x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेरी मतलब वेरी कर रही है ना, तभी इसको बोलते हैं वेरिएबल। देखो ये वैल्यू वेरी कर रही है, कभी 0 है, कभी 2 है, कभी 6 है, कभी 30 है। सेम विथ 3y, 3y की वैल्यू कभी 3 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 10 आएगी, कभी कितना ही आएगी, कितना ही आएगी। तो ये सब क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं, वेरिएबल में। और ये किस में आ जाते हैं, कांस्टेंट में। कांस्टेंट का मतलब है हमेशा 2 3 4 ही रहेंगे, और ये जैसे ही वैल्यूज बदलेगी, बदलते हुए दिखेंगे आपको, चेंज हो जाएंगे। ये तो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। और ये जब एक्स वाई या जो भी तुम्हारे पास में एल्जेब्रिक दे रखा है उसकी वैल्यू पे चेंज होते रहेंगे। अगर मैं एक्स लिखूं तो वो एक्स भी क्या है, एक वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, पता थोड़ी है कितनी है। इनकी तो कांस्टेंट है, पता है 2 है। एक्स कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, और एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि वेरिएबल में हमेशा जो अल्जेब्रिक टाइप के नंबर्स है ना वही आएंगे, या अल्जेब्रिक आएगा। कहने का मतलब है कि एक्स आएगा, वाई आएगा, अल्जेब्रा रिलेटेड चीजें आएंगी। जो अल्फाबेट सीखते हो ना वो आते हैं, एक्स वाई जेड आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। तो वो सब चीजें किस में आती है, वेरिएबल में। तो यहां से
कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हो गई फिनिश, ये धीरे धीरे आ जाएंगे। अब देखो बात कर रहे हैं हम इक्वेशन की, भैया इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इतनी अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी देखना यहां पे, अगर मैं बात करूं इक्वालिटी की तो हाइलाइटर से अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहां आ गया इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही हुआ कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स हो और उनको प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, इन्वॉल्विंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो इसमें कांस्टेंट्स कौन से हैं, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट्स की तो देखो कांस्टेंट हो गया एक 3 और 7, और वेरिएबल कौन सा हो गया, वेरिएबल की बात करेंगे तो एक 6x और 2x, ये क्या हो गए वेरिएबल। जिनके साथ में x चिपक गया वो वेरिएबल, अदरवाइज सारे कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। भाई पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, दोनों को इक्वेट करवाया हुआ है तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। आ रहा है ना इक्वेट, इक्वेशन में क्या वर्ड आ रहा है इक्वेट, देखा होगा ना आपने, इक्वेशन में ही इक्वेट आ रहा है तो दोनों को इक्वेट करवाया हुआ है, ठीक है। एक्स वाला वेरिएबल है और बाकी जो भी बचा हुआ नंबर है वो कांस्टेंट होता है। अब एक और चीज आपके लिए यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं खड़ा हूं, देखो मैं खड़ा हूं उसको अच्छे से देखिएगा, ये इक्वल्स टू यहाँ पे है, मेरे हाथ के किस तरफ में ये वाला साइड है, इक्वल्स टू के इधर वाला साइड कौन सी तरफ है, RHS यानी राइट हैंड साइड में है। कौन सी साइड में है, ये वाला राइट हैंड साइड में है ना, कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड। और मेरा ये वाला देखो, ये जो है 6x - 7 ये कौन सी साइड में है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो बस यही चीज होती है RHS LHS। आप अपनी कॉपी पे लिख के देखिएगा, आपको तुरंत प्रभाव समझ में आ जाएगा कि RHS और LHS क्या होता है। तो हमने RHS और LHS के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, देख लो ना। इक्वल्स टू आप अपने आप को मान लो, इस तरफ वाला राइट हैंड साइड है तो वो RHS, इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड है तो वो LHS। तो यहाँ पे RHS और LHS की बात होगी फिनिश की, भाई RHS क्या होता है, LHS क्या होता है। नेक्स्ट आता है रूल्स यूज्ड इन सॉल्विंग एन इक्वेशन, इसको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ दिया गया है ऐसे ही कि पढ़ लो, बाकी मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही करना है। सॉल्व इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमेशा जो वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व की जाती है, किसके लिए सॉल्व की जाती है, वेरिएबल के लिए। अब बच्चे पूछते हैं सर ऐसा ही क्यों, तो भाई ये तो 1 है तेरे को पता है, ये 7 है तेरे को पता है, तेरे को पता क्या नहीं है इस चीज में, x पता नहीं है, तो तुझे x तो फाइंड करना है। 2 तो 2 रहेगा, 1 1 रहेगा, 7 7 रहेगा, तो उसमें क्या सॉल्व करवा लेगा तेरे से वो, भाई बच्चों आपसे क्या सॉल्व करवा लेगा, 2 तो 2 ही रहेगा, 7 7 रहेगा। बचपन से कभी बदला क्या कि हम पहली क्लास में 2 ऐसे लिखते थे, दूसरी क्लास में ऐसे लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई फर्स्ट क्लास में 2 ऐसा पढ़ाया था, 10th क्लास में 2 कुछ और पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया ना। तो बस x बदलता है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें ध्यान से, 2x + 1 = 7, इक्वेशन क्या है, 2x + 1 = 7, ठीक है सर। इसको सॉल्व करना है तो सॉरी हमें किसके लिए सॉल्व करना है, इस x के लिए सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इस x को हम यहां पे रोक लेंगे अलग से और फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिसको सॉल्व करना है या जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको अकेला बनाना जरूरी है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो +1 है यहाँ पे, अब ये इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम इक्वल्स टू के इधर और उधर भेजते हैं चीजों को, मतलब कि हम क्या करते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, हम अगर इक्वल्स टू के डेविएट करते हैं जो हमारी डिजिट्स है उनको, तो अगर वो डिजिट इधर प्लस की है तो उधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर वो डिजिट इधर माइनस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। इधर मल्टीप्लाई है तो उधर हो जाएगी डिवाइड में, और यहाँ पे डिवाइड है तो नेक्स्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में। बेसिकली इक्वल्स टू में अगर हम चेंज करते हैं डिजिट को इस तरफ या उस तरफ करते हैं
तो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। वही केस इसमें होने वाला है। 2x को एक बार 2 रहने दीजिए, ये इधर प्लस का 1 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 7 माइनस का 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई बात, 7 माइनस 1 क्या होता है 6। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये वाला 2 जो है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, 2x लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x। आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको अभी फर्स्ट क्लास में समझने के लिए करना है, हमेशा तो ऐसे ही लिखना है। अब देखो इधर ये कौन से साइन के साथ में है, 2 मल्टीप्लाई के साइन के साथ में है। जब ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये कौन सा साइन हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होता है वो किस में चेंज होता है, डिवाइड में, तो ये 6/2 हो जाएगा, जिसको तुम सॉल्व करते हैं आंसर क्या लिख दोगे 3। तो ये तो हुआ पैटर्न कि तुम्हें ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसको इजीली बताऊंगा। 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। हमें अगेन x के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 7 को उस तरफ ट्रांसफर करना है और हमेशा साइन के साथ में करना है। ये माइनस का साइन है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आप लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखो 3 और x के साथ में क्या है 3 है, मतलब x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अगर ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 12/3। इसको जैसे ही कैंसिल आउट करोगे आंसर आ जाएगा 4। ये इजीएस्ट इक्वेशन से और आप सबको आ रही होगी, जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और बेसिकली 7th 8th क्लास में उसको ये नॉर्मली चीजें आती है। और अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाने लग गया है, बहुत फास्ट चल रहा है। बिल्कुल जीरो से लिया ना, पहले मैंने वेरिएबल बताया है क्या होता है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, अगेन वही क्वेश्चन है। इस बार क्या हुआ, पहले तो क्या हो रहा था सिर्फ एक ही तरफ x था, अब दोनों तरफ आ गया, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो कुछ भी नहीं करना, आपको बेसिकली करना क्या होता है, आप s से इक्वल्स टू को रखिया कीजिए, एक तरफ आप वेरिएबल कर लीजिए कि, और एक तरफ आप कांस्टेंट बना ले। हमेशा आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मेट। करना क्या है आपको, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन का सॉल्व करने जाओ तो आपको एक तरफ यानी कि या तो एलएचएस या आरएचएस जिसमें आपका मन हो उस साइड में वेरिएबल को इकट्ठा कर लो सारे के सारे, और एक तरफ आप किसको इकट्ठा कर लो सारे कांस्टेंट को। ऐसा भी कर सकते हो कांस्टेंट इक्वल्स टू आरएच वेरिएबल्स, ऐसा भी। कहने का मतलब ये है कि आप एलएचएस या आरएचएस दोनों में से एक साइड में सारे वेरिएबल्स को ले आओ, सारे वेरिएबल्स जितने भी उस इक्वेशन में वेरिएबल्स है उन सबको या तो एलएचएस में ले आओ या आरएचएस में। और जब आपने वेरिएबल शिफ्ट कर लिए तो बाकी के कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे, फिर जो भी है कैंसिल आउट होकर वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखो 4x माइनस का 9 x प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमें, बेसिकली मैं क्या करता हूं कांस्टेंट को इस तरफ ले जाता हूं और इस वेरिएबल को यहां ले आता हूं, ये कर लूं, मेरे लिए ये इजी है। तो चलो मैं इसको कर लेता हूं, कलर चेंज करें। अब देखो ये वाला x है, इसको इस तरफ लाएंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब आगे कोई साइन ना हो तो उसका मतलब प्लस ही होता है अल्टीमेटली। देखो माइनस जो होता है ना उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। माइनस का मतलब तुम ऐसा समझो नेगेटिविटी, अगर आप बीमार ही नहीं हो, माइनस ही नहीं हो, तो डॉक्टर के पास क्यों जाओगे, उसको दिखाना पड़ता है ना, हाँ ये माइनस है, ये बेकार है, या ये बीमार है। प्लस वाले को शो थोड़ी करना पड़ता है। तो अगर किसी डिजिट के ऊपर या किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है, जैसे x है या 2 है, इनके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस में है। और अगर माइनस का साइन है तो वो देगा, जैसे यहाँ पे उसने माइनस का साइन दे रखा है आगे, तो माइनस का 9 है, ठीक है। तो अब देखिए 4x, ये वाला इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो ये माइनस का 9 है, ये उस तरफ जाके क्या होगा, ये जो माइनस का 9 है ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। तो 2 पहले से वहां है और 9 और आ गया। बेसिकली हमने क्या किया, हमने वेरिएबल कर लिए एलएचएस में, देखो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लिए वेरिएबल्स और राइट हैंड साइड में कर दिए कॉन्स्टेंट्स। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 ऑफ एक्स माइनस एक्स, देखो x का मतलब क्या है, x का मतलब होता है 1 इंटू एक्स, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई है x के अंदर। तो आप कुछ मत करो, 4 टाइम x में से 1 टाइम x चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया, सीधी सी बात है 3 टाइम्स ऑफ x बच जाएगा। जिन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि ये माइनस कैसे किया, तो सुनो बात को कि भाई 4x है और माइनस का x है, x दोनों में से कॉमन लिया, अंदर आया 4 माइनस 1, आंसर आ गया कितना 3x। ये तो होता है मेथड करने का, लेकिन वहां पे इतना टाइम नहीं होगा RIMC के, क्योंकि पेपर छोटा ही होता है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, टाइम ड्यूरेशन कम होता है। पेपर छोटा होता है इससे सेंस ये नहीं कि क्वेश्चन कम आते, क्वेश्चन अच्छे आते हैं बट टाइम कम होता है। तो आपको क्या करना है भाई, 4 माइनस 1 है, इसको 1 देखो, अगर आगे कुछ नहीं लगाओ तो उसको 1 देखो, 4 में से 1 डायरेक्ट माइनस कर दो, 3 लिख दो, और x का x पीछे पड़ा है। अगर मैं आपको पूछूं 7x माइनस 5x तो कैसे करोगे, देखो 7 में से जनरली 5 को माइनस कर दो, आंसर आएगा 2, और x का x लिख दो। ये हुआ तरीका करने का। तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, 4 में से, इस 4 में से ये 1 माइनस किया तो आया 3, और x का x मेरा पड़ा है। 2 + 9 हो गया 11। अब आप सभी जानते हैं ये x यहाँ पे इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई में है, या ये 3 इस x के साथ में मल्टीप्लाई में, एक ही बात है। तो 3 को यहां से जब इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 11/3। और ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये 3 जो है ये इस x के साथ में मल्टीप्लाई में था, तो जैसे ही इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये हुई बात खत्म, x की वैल्यू आ गई कितनी 11/3। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज की इस क्लास का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 6x - 7 = 3x + 10। तो मैंने आपको बता रखा है अच्छे से क्या कि भैया इस वेरिएबल को इस तरफ ले आइए और इसको इस तरफ भेज दीजिए, और विथ साइन भेजना है, हमेशा साइन का ध्यान रखना है। तो देखिए ये 6x है और ये 3x है, 3 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 3 क्या है पॉजिटिव है। तो अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव। तो 6x पड़ा था, ये 3x वहां पॉजिटिव था, तो इक्वल्स टू के इस तरफ आते ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए इस तरफ बचा क्या 10, और ये -7 उस तरफ जा रहा है, तो -7 जब ट्रांसफर होगा तो माइनस का साइन आपको पता है प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये -7 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात भाई। 6x था यहाँ, ये 3 लेके आए तो 6x - 3x, ये उस तरफ लेके गए तो ये प्लस में हो गया। बेसिकली हमने क्या किया है, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि एक तरफ वेरिएबल बनाने हैं, दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो हम इस 3x को लेके आ गए इस तरफ, ये पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव, ये वाला 10 यहाँ पे रखा और ये 7 इस तरफ आएगा तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली एक को पकड़ लो, सब एक तरफ ही लाने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x - 3x हो गया आपका 3x, और 10 + 7 हो गया आपका 17। ठीक है, 6x - 3x कितना हुआ 3x, और 10 + 7 हो गया कितना 17। तो x की वैल्यू हो जाएगी 17/3। अब कोई ये नहीं पूछेगा ये 17/3 क्यों हुई, और अगर पूछना चाहते हो तो बता देता हूं, ये 3 इसके साथ में क्या था, इस x के साथ में मल्टीप्लाई में था, तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/3। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है, बाकी की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, और लीनियर इक्वेशन छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं ये वाला, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन 6 और 7 लेक्चर्स या लेसन्स। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस दे रहा हूँ मैं, आधा घंटे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 मिनट्स या लेस देन 20 मिनट्स या 25 तक हो जाए। आज थोड़ा हो सकता है ज्यादा होगी, इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि छोटी छोटी क्लासेस लें। टॉपिक आसान है, बस जैसे मैं कहूँ वैसे करते रहिए, नोटबुक लेके बैठा कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। मैथ्स के अंदर जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका है, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका है। दुनिया का कोई टीचर आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता अगर आप नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आप मैथ्स नहीं सीख सकते। ठीक है, जब आप सॉल्व करने लग गए, आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अगर एक बार आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर वो आप जाने नहीं दोगे, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, नशा है एक तरीके से मैथ्स। एक तरीके से अगर बात करूं तो मैं कि भाई इसमें अगर अच्छा होता है ना, इसकी लत लग जाती है, कहते हैं ना नशे की लत लग जाती है तो छूटती नहीं है।
अगर आप क्वेश्चंस करने लगते हैं, आपसे बनने लगते हैं, तो फिर आपको मैथ्स पसंद आने लगती है, फिर आपके हाथ से मैथ्स छूटती नहीं है। तो आप कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से करें कि सर ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सब बातें भी हम धीरे धीरे बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत।